गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? देखो, पॉलिटी में हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार तक खत्म कर लिया, फिर उसके बाद हमने देखा था शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार भी हमने खत्म कर लिया है। तो आज हमें क्या पढ़ने हैं? तो हम कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी मतलब अब इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हमें डिटेल नहीं जाने हैं, और डिटेल जानने का कोई मतलब भी नहीं है, बस उतना मतलब बेसिक ही केवल इन सब मतलब इन जगहों से क्वेश्चंस आते हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है वहां पर बहुत ही लपेट लपेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए वहां पर समय लगा पढ़ने में। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पर हमें केवल क्या पढ़ने हैं? तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर हमें पढ़ने हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। समझ गए? हमने देखा था ना कि कितने मूल अधिकार थे, 6 मूल अधिकार थे। तो 6 मूल अधिकार में हमने देखा पहले समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना? तो ऐसे करके हम सारे अधिकारों को खत्म कर लेंगे। तो आज इसमें हम सारे जितने भी हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सारे खत्म करेंगे। इसमें दिया कि मतलब ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या आते हैं आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यह पहले सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अगर हमें आपसे कोई पूछे कि ये बताओ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने संविधान में क्यों आया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसलिए आया था क्योंकि भैया उस समय भी जैसे हम कहते हैं जब मुगलों का जब शासन था, तो उस समय हिंदू और मुस्लिम करके तब भी विवाद ऐसे चलते थे। तो वहां पर जैसे मुस्लिमों पर टैक्स नहीं लगाए जाते थे, लेकिन हिंदुओं पर टैक्स लगा दिए जाते थे, या कहीं पर जहां पर हिंदुत्व राजा रहता था वहां पर हिंदुओं को थोड़ी रिबेट देता था और मुस्लिमों को रिबेट नहीं देता था। तो ये जो प्रोसेस आ रहे थे, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ही इसको लाया गया था, ताकि मतलब हर जगह पर क्या हो, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं नास्तिक टाइप में होते हैं, धर्म को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं धर्म को नहीं मानते हैं। तो उसमें ये नहीं कि मतलब अगर कोई धर्म मान नहीं रहा तो इसका मतलब बवाल हो जाए, विवाद हो जाए। नहीं, वहां पर ये माना गया है कि अगर मान लो किसी को धर्म नहीं मानना है तो ना माने, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन हाँ, जो मानना है कम से कम उसकी अवहेलना ना करे, समझिए, किसी की आस्था का मजाक ना उड़ाए। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही आर्टिकल कौन सा रख दिया, मतलब कौन सा मूल अधिकार बना दिया गया? हम कहते हैं भैया बना दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बना दिया गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया हमें आज यही पढ़ने हैं और बढ़िया से पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीजें होंगी, कैसे कैसे चीजें नहीं होती हैं। तो हम भैया पहले हम आर्टिकल 25 ही पढ़ते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 का मतलब यहाँ पर ये हुआ अनुच्छेद 25, क्योंकि हमने देखा ना कि जितने भी मूल अधिकार लिखे गए हैं सभी अनुच्छेदों में करके लिखे गए हैं। तो भैया देखो, जो ये आर्टिकल 25 होता है इसमें 4 बातें बोली गई हैं। पहली बात कौन सी है? तो पहली बात बोली गई है कॉन्साइंस पे। मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा। पहले यहाँ पर कॉन्साइंस के बारे में बोली गई है। फिर कहते हैं भैया दूसरी बात बोली गई प्रोफेस। मैं एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। समझिए कि नहीं समझ गए? केवल आपको पढ़ने हैं बस, ज्यादा आपको मतलब यहाँ पर प्या नहीं करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर बोलने हैं आपको कि प्रोपोगेट, और लास्ट में एक वर्ड और रखा गया है प्रैक्टिस। ये वर्ड केवल आप समझ जाओ तो आपको आर्टिकल 25 समझ में आ जाएगा। मतलब CPPP, समझिए कि नहीं? CPPP मतलब एक बार सी बोलना है, 3 बार पी बोलना है। इसका मतलब ये हुआ कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस। अब भैया देखो, अगर ये पूछ रहा है कि मतलब ये बताओ कॉन्साइंस क्या होता है, कॉन्साइंस को हिंदी में बोलते हैं अंताकरण। क्या बोलेंगे इसको हम? अंताकरण बोलेंगे, अंताकरण बोलेंगे। ठीक ना? फिर प्रोफेस का मतलब क्या होता है भैया? प्रोफेस का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। प्रोपोगेट का मतलब होता है भाव प्रचार करना, और प्रैक्टिस का मतलब ये होता है अभ्यास में लेना। ये आपको समझने अभी तो मैं नहीं समझ रहा हूं। अब ये कॉन्साइंस होता है, तो ये कॉन्साइंस क्या होता है? तो हम कहते हैं भैया ये अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है। किसकी? हम कहेंगे अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है। भैया अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि आपको जिस भगवान को मानना है आप उस भगवान को मानो, आपको कोई भी मना नहीं किया है। अगर आपको नास्तिक रहना है आप नास्तिक रहो,
अगर आपको आस्तिक रहना है तो आप आस्तिक रहो। तो ये जो आर्टिकल 25 है ये आपको यहां से अधिकार देता है। तो हम कहते हैं भैया हमें किसी भी प्रकार के गॉड को मानने का अधिकार है। अगर हमें ये लग रहा है भैया भगवान शिव हमारे लिए पूज्य हैं तो भैया आपके लिए पूज्य है, आप मानिए, समझ गए। अगर किसी को लग रहा है कि मोहम्मद पैगंबर हमारे लिए पूज्य हैं तो वो भी क्या करे, मोहम्मद पैगंबर को माने, समझिए। अगर किसी को लग रहा है कि ईसा मसीह जी हमारे लिए मान्य है या मतलब कि हमारे लिए बढ़िया है तो भैया उनको माने, समझिए। यहाँ पर किसी को भी क्या नहीं बोला गया कि मतलब आप हो तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आपको जिस भगवान को मानना है आप उस भगवान को मान सकते हो, आप यहाँ पर स्वतंत्र हो। ये है कॉन्साइंस का मतलब, अंदर से आपको जिसकी इच्छा हो उसको आप मानो, समझ गए। आपको जिस देवी देवता में आपको मतलब की रुचि हो आप उनको मानो, लेकिन अंदर से मानना चाहते हो ये मानो, कोई आपको यहाँ पर मना नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपके अधिकारों का हनन कर दे, समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे भैया कौन सी बात आती है, तो हम कहते हैं ये दूसरे नंबर पे देखो जो बात आएगी। पहली बात आपको ये बता दो सर, ये जो आर्टिकल 25 रखा गया ये किन लोगों के लिए रखा है भैया, ये देखो व्यक्तिगत अधिकार है। तो यहां पर पहले लिख लेना, यहां पर ऐसे एक वर्ड लिखो तो व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत का मतलब ये होता भैया कि ये आदमियों को दिया गया है, समझ गए। ये मतलब किसको दिया गया, तो हम कहेंगे व्यक्तियों को दिया गया। अब व्यक्तियों में आपको पता है ये सभी आते हैं, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, ये व्यक्तियों को दिया गया है। अभी एक आएगा समूह को दिया जाएगा, तो ये केवल किसको दिया गया है, व्यक्तियों को। जैसे हमें दिया गया है, आपको दिया गया है, समझ गए कि नहीं समझ गए। हमारे माता पिता को दिया गया, हमारे दादा दादी को दिया गया, तो मतलब ये जो अधिकार है केवल व्यक्ति को दिया गया, समूह को नहीं दिया गया। आर्टिकल 25 व्यक्ति की बात करता है, समझ गए। बताओ ये अंतःकरण समझ में आया कि मतलब आपको अंदर से जिस भी भगवान में विश्वास हो या जिस भी भगवान में रुचि हो आप उस भगवान को मान सकते हो, समझ गए। अब बात आती है भैया स्वीकार करना। भैया अगर आपको इस्लाम कबूल है तो आप इस्लाम मानिए, अगर आपको हिंदू कबूल है, हिंदू धर्म कबूल है तो आप हिंदू धर्म को कबूल करिए, अगर आपको बौद्ध धर्म में विश्वास है तो आप बौद्ध धर्म मानिए, समझ गए। आपको जिस भी धर्म में विश्वास हो आप उस धर्म को मानने के लिए एकदम बढ़िया हो, मतलब सक्षम हो, मतलब आपका जिस धर्म में विश्वास हो आप उस धर्म को मान सकते हो। तो भैया यहाँ पर आप एक बात केवल लिखेंगे, धर्म मानने या ना मानने की बात इसमें की गई है। भैया हमारा मन कर रहा है इस्लाम स्वीकार करने के लिए तो आप स्वतंत्र हो, आप इस्लाम स्वीकार कर सकते हो। अगर हमारा मन है हिंदू स्वीकार करने का तो हम हिंदू धर्म स्वीकार कर सकते हैं। अगर हमारा मन है हम कोई भी धर्म ना माने तो भैया आप स्वतंत्र हो, आप कोई भी धर्म ना मानो, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये बातें अपने दिमाग में रख लो कि हाँ कहाँ धर्म माननी है कहाँ नहीं माननी है। भैया देखो धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन आज के समय में अपने देश में ये जो नेता लोग बाबू साहब, समझ गए, ये लोग क्या कर दिए हैं, मार दिए, एकदम गंदगी मचा के रख दिए हैं, समझ गए। ये लोग धर्म को मतलब बदनाम कर दिए हैं, समझ गए। धर्म के नाम पे वोटिंग करेंगे, धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, मतलब इनका अगर कोई भी काम होगा तो धर्म के आधार पर ही होगा, धर्म से हटकर हो ही नहीं सकता। और इन लोगों की जो धर्म की डिफिनेशन है ये है कि भैया तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम बौद्ध हो, तुम जैन हो, तुम पारसी हो, मतलब इनका जो धर्म है आजकल केवल इन ग्रुपों में चलता है। और सही बात यह है कि ये जो धर्म होता है धर्म की ये परिभाषा नहीं होती है। तब धर्म की क्या परिभाषा होती है, धर्म की परिभाषा होती है एक दूसरे की सहायता करना, मतलब परोपकार करना ही धर्म कहलाता है। बोला नहीं जाता है कि परोपकार धर्म, ऐसा कुछ करके एक सेंटेंस उसमें बोला जाता है कि मतलब जहां मतलब परोपकार है वहीं पर धर्म है, समझ गए। हम किसी की मदद कर रहे हैं ये धर्म है, हम किसी को किसी मुसीबत से निकाल रहे हैं ये धर्म है, समझ गए। दूसरों की भलाई करना ही धर्म है, ग्रंथों में यही लिखा गया कि दूसरों की भलाई करना ही धर्म है। जैसे ये लोग जिस गीता को लेकर लड़ते हैं, हमेशा जिस गीता को ये लोग लेकर लड़ते हैं उसी गीता में ये बात लिखी गई है कि भैया देखो जो धर्म होता है ये भलाई का है, अगर हम किसी की भलाई कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसे धर्म माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, दान करते हैं,
समझ गए। जैसे अभी मान लो कि दुर्गा पूजा हुआ, अब दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा भंडारा लगता है, ऐसे बाबू गुरुद्वारा में भी लंगर लगते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये सब क्या है, ये सब देखो वहां पर परोपकार किए जा रहे, ये धर्म है, समझ गए, ये धर्म, इसे धर्म कहा जाता है। और ये जो नेता कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, समझ गए, ये धर्म नहीं है, ये केवल आपको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, समझ गए। ये अपने देश की अखंडता के लिए अच्छा नहीं है, समझ गए, ये अपने सोवेरेनिटी के लिए अच्छी चीजें नहीं है, ये अपनी एकता के लिए अच्छी चीजें नहीं है, समझ गए। अगर से देखो आप पढ़े लिखे हो, अगर आपको एक ऐसे अनपढ़ नेता आपको बेवकूफ बना के चला जा रहा है, तो बताओ आपका पढ़ना लिखना सब व्यर्थ, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये अपने दिमाग में रखना। तो धर्म मानने या ना मानने का अधिकार आपको कहां से मिलता है, तो भैया हम कहते हैं आर्टिकल 25 में मिलता है, क्योंकि वहां पर एक वर्ड बोला गया है प्रोफेस। और प्रोफेस का मतलब क्या होता है भैया, हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तो सर क्या हमारा अगर से मानना है हम ना स्वीकार करें, हाँ भैया ना स्वीकार करो, आपको कोई जबरदस्ती धर्म मानने पर मजबूर भी नहीं कर सकता। आप अपना धर्म बनाओ, ओ ये मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म ये है, कौन सा धर्म बाबू मेरा है, तो हम कहेंगे लोगों की सहायता करना ही मेरा धर्म है। समझ में, आज के समय में देखो मार्केटिंग चलती है, अच्छे से एडवर्टाइजमेंट चलता है, उसमें क्या होता है वहां पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है, समझ गए कि नहीं समझ गए। जितना आपको बेवकूफ बनाया जाएगा उतना आपको क्या लगेगा, अच्छा लगता है। आज का समय ये चल रहा है। और बेवकूफ का मतलब ये हुआ बाबू कि कहते हैं ना कि तड़कती भड़कती चीजों से आपको क्या कर दिया जाता है, रंग बिरंगों में आपको भटका दिया जाता है। तो आप क्या करते हो, उन्हीं रंग बिरंगों चीजों में भटक जाते हो। जैसे क्या होता भैया ना, अभी देखो जैसे हम कहते हैं ना यूट्यूब पे अगर आपको दिख रहा होगा इतना कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जिनका थंबनेल बहुत अच्छा होता है उनके पास क्या होते हैं, ज्यादातर व्यूअर्स उनके पास चले जाते हैं। ये सब सारी चीजें क्या हैं, क्या है ये सब, मतलब भटकाव ही तो है। आपको भी इतना पता है कि जो चीजें देखने में अच्छी होती है वो एक्चुअल में अच्छी चीजें नहीं होती हैं। अच्छी चीजें वो दिमाग में जल्दी जाती ही नहीं है, और जब एक बार अच्छी चीजें दिमाग में चली जाती हैं तो फिर वहां से निकलती भी नहीं है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर कह रहा है प्रोपोगेट। अब अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो उस धर्म का प्रचार करने का आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है। कहां से बाबू, तो हम कहेंगे आर्टिकल 25 हमें यह अधिकार देता है कि हम आजाद हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो यहां पर देख लो भैया प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब प्रचार, तो भैया हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर देखो ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में बाबू आप लिख सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना अनुष्ठान, अनुष्ठान होते हैं ना, अनुष्ठान अनुष्ठान हम कहते हैं भैया अनुष्ठान होते हैं। और भी चीजें ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं अनुष्ठान में, हम कहते हैं और क्या हो सकता है, जैसे हमें पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसमें सब आप लिख सकते हो, पूजा कर लो भैया। अनुष्ठान मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि कहीं बलि वली देना रहता है, बहुत सारे उसमें प्रोसेस लगते हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। आपको हवन यज्ञ ये सब करवाना रहता है तो आप ये सब कर सकते हो। तो मतलब ये सब जो इतनी भी चीजें होती हैं कि अगर आपको पूजा करना भैया पूजा करो, कोई अनुष्ठान करवाना है, हम कहते भैया हमें भंडारा करवाना है, भैया हाँ करवाओ, कोई आपको रोका नहीं है, सब जगह से आपको आजादी है भैया, समझ गए। कॉन्साइंस का अधिकार है, प्रोफेस का, प्रोपोगेट का और प्रैक्टिस का है, समझ गए। आप जिस धर्म को मानते हो उसके बारे में आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो भैया, उसका प्रचार कर सकते हो भैया, उसको आप मान सकते हो भैया, उसको दूसरों को भी, मतलब दूसरों से केवल कह सकते हो कि आप भी इस धर्म को मानो, देखो आप इस धर्म में क्या है, इतनी अच्छाइयां हैं, समझ गए। आप वहां पर बोल सकते हो इतनी अच्छाइयां हैं, इसलिए हम इस धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। तो ये बताओ बाबू, एक होता है जबरन धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, इसका मतलब होता है बाबू जबरदस्ती आपका धर्म परिवर्तित करवा देना, जबरदस्ती आपके धर्म का परिवर्तन करवाना, ये बाबू अपने संविधान में अलाउड नहीं है, समझ गए। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो लेकिन जबरदस्ती किसी से धर्म को परिवर्तित नहीं करवा सकते, ये गलत बात हो जाएंगी, ये इलीगल बात हो जाएंगी। बस अगले को आप समझा सकते हो, समझ गए, अगले को आप समझा सकते हो भैया मानो, जैसे अब ये लेक्चर चल रहा है तो भैया हम केवल आपसे कह सकते हैं कि भैया आप देखो क्योंकि इसमें कंटेंट ठीक ठाक आपको मिल रहा है, समझ गए। लेकिन हम आपको फोर्सफुली नहीं कह सकते नहीं यहीं से पढ़ो, भैया आप आजाद हो,
आप चाहे जहां से पढ़ो, आप देखो क्या होते हैं, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाबू टीचर की लैंग्वेज समझ में आना बहुत जरूरी बात होती है। अगर टीचर की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो आप या क्या करिए, उस टीचर को रिजेक्ट मारिए। समझिए, कितना भी अच्छा उसके पास कंटेंट हो, कितना भी अच्छा वो पढ़ाता हो, लेकिन अगर उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो अपनी जिंदगी आप बर्बाद ना करें, आप दूसरा टीचर पकड़िए। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर टीचर की फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, साइंस भी तो लगता है इसमें। तो हम कहेंगे भैया इसका मतलब ये हुआ कि भैया जहां आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है ऐसे टीचर से आप पढ़िए। समझ गए, ये जरूरी नहीं कि आप यहीं आके पढ़ो, बस केवल आप पढ़ो, चाहे जहां से आप पढ़ो, आप केवल पढ़ो बस। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो भैया ये गलत बात है। जिस टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच करती है आप उस टीचर से पढ़ो, भीड़ में ना भागो। ये जरूरी नहीं है कि मतलब जहां भीड़ हो वहीं पर जाएंगे। अब जैसे कोई एक बड़ा टीचर आ गया तो फेमस हो चुका है कि मतलब हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मेरे यहां से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन बाबू आपके ऊपर होता है, किसी टीचर के ऊपर सिलेक्शन नहीं होता है। समझ गए। अब सिलेक्शन कैसे होता है, हम कहते हैं जितना आप चीजों में क्लियरिटी रखोगे उतना आप सिलेक्शन के आसपास हो। अब सोचो अगर सारी भीड़ एक जगह है तो उसमें से 10 लोग सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। समझ गए, 10 लोगों में से अगर से आपको सेलेक्ट करवाना पड़े तब समझो कि हाँ तब वो टीचर अच्छा होता है। समझ गए, ये बात अपने दिमाग में रखा करो, भीड़ में ना भागना है। समझे भैया। तो ये जो जबरन धर्मांतरण होता है ये अपने संविधान में असंवैधानिक है, मतलब अवैध है, इसलिए ये नहीं किया जा सकता है भैया। और देखो हम कहते हैं कि जो सिख लोग होते हैं ये अपने पास कृपाण रखते हैं ना, तो ये आपसे पूछेगा ये बताओ कृपाण रखने का अधिकार सिखों को किस अनुच्छेद से मिलता है, तो हम कहेंगे भैया यहां से मिलता है। समझ गए। मुस्लिमों को दाढ़ी रखने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है, यहां से मिलता है। समझ गए। हिंदुओं को टिक्की रखने का, टिक्की मतलब ये चुरकी, समझ गए, हिंदुओं को टिक्की रखने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है, आर्टिकल 25 से मिलता है। तिलक लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है, आर्टिकल 25 से मिलता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बातें आप लिख लेना भैया। यहीं से कृपाण रखने का अधिकार ये कौन लेता भैया, तो हम कहते हैं सिखों के पास होता है। ये सिख कृपाण रख लेता है। और क्या होते भैया, टिकी, समझ गए, या भैया चंदन, लगाने का अधिकार ये बाबू हिंदू करते हैं, सब आपको इसी में मिलेगा। समझ गए। दाढ़ी रखने का अधिकार भैया ये क्योंकि धार्मिक चीजों को दिखाते हैं ना, तो ये बाबू मुस्लिम में होते हैं। सब आपको कहां मिलेंगे भैया, यहीं पर मिलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये बातें अपने दिमाग में ये रख लेना कि ये भी चीजें होती हैं इसमें। और अब हम चलेंगे भैया, देखो थोड़ी सी इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे चलेंगे। समझ गए। तो भैया क्या हम हमेशा प्रचार ही कर सकते हैं, नहीं बाबू ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी मूल अधिकार होते हैं कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब पे कुछ ना कुछ क्या लगाए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो हम पता करेंगे भैया कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां पर लगाए गए हैं, अब वही पता कर लेते हैं भैया। तो हम कहेंगे भैया देखो यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाए गए हैं, उचित प्रतिबंध जिनको हम बोलते हैं, उचित प्रतिबंध। समझ गए। उचित प्रतिबंध में पहला है पब्लिक ऑर्डर। और पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है लोक व्यवस्था, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लोक व्यवस्था। मतलब बाबू अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो तो ये नहीं कि मतलब तोड़ फोड़ मचा दो, पब्लिक ऑर्डर डैमेज कर दो, उसके बाद दंगा उंगा फसाद करते हुए क्या कर दो कि मतलब पुलिस कह रही है ऐसे ऐसे करो तो आप ऐसे ऐसे नहीं करके ऐसे ऐसे कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो।
तो ये बाबू पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन हो गया, तो वहां क्या करेगी, राज्य आपको लतिया देगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सब सारी चीजें होती हैं भैया। अगर आप प्रचार कर ही रहे हो तो भैया मोरलिटी को ध्यान में रखो। मोरलिटी का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता को आपको ध्यान में रखना है, समझ गए? वहां पर भैया अभद्रता नहीं फैलानी है, समझ गए? अगर आप किसी को भी समझा रहे हो तो वहां पर नैतिक होकर समझाइए, मतलब एक सब आदमी होकर समझाइए, समझ गए? जबरदस्ती उसके ऊपर थोपना दो कि उसको मार पीट कर, उल्टा सीधा बोलकर, ये सब करके उसको धर्म का परिवर्तन ना करवाएं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तीसरे नंबर भैया रखा गया हेल्थ। हेल्थ हेल्थ का मतलब बाबू यहां पर स्वास्थ्य को भी देखा गया है। स्वास्थ्य को देखा गया है। स्वास्थ्य को देखने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं ऐसा तो नहीं करवा रहे हैं कि इस धर्म का प्रचार करवा के फिर उसको उल्टा सीधा काम करवा रहे हो जिससे उसकी हेल्थ खराब हो जा रही है, तो ऐसा काम तो नहीं करवा रहे हो। तो ये भी बाबू क्या होगा, इस पर भी रोक लगाया गया, इतना भी याद रखे रहना, ठीक है ना? और बाबू क्या होता है तीसरे चौथे नंबर पे एक पॉइंट और लिख लेना भैया। देखो, आप अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन बाबू ये दूसरे मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरे मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अगर आप एक मूल अधिकार को बनाने के चक्कर में किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन कर देते हो तो ये भी बातें गलत है। तो यहां पर आप सीधे लिखेंगे कि भैया आप धार्मिक प्रचार करो, चाहे जो करो आप, लेकिन दूसरे मूल अधिकारों को ये हनन ना कर पाए। यहां मैं लिख देता हूं, दूसरे मूल अधिकार का हनन ना करे। समझ? अगर करेगा भैया तब गलत है, तब वहां पर राज हस्तक्षेप कर देगी, इतना याद रखे रहना। तो अब आगे चलेंगे भैया, एक दो बातें इसी में लिखा देते तभी आगे चलते कहा है। अब बाबू देखो, जो राज्य होता है, राज्य सभी को पता ही क्या होते हैं। अब ये जो राज्य होता है ना, राज्य, इसको कुछ विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। राज्य जो होता है इसको कुछ विशेष प्रावधान है, राज्य को कुछ है विशेष प्रावधान है। भैया ये जो राज्य है ये सामाजिक सुधार के लिए काम कर सकता है। किसके लिए? तो हम कहेंगे भैया ये सामाजिक सुधार के लिए कार्य कर सकता है। सामाजिक सुधार के लिए ये कार्य कर सकता है। सामाजिक सुधार के लिए ये प्रावधान कर सकता है। अब कहेंगे मेरे भैया कि ये सामाजिक सुधार क्या होता है? प्रावधान कर सकता है या मतलब कर सकती है, क्योंकि राज्य भैया स्त्रीलिंग है, कर सकती है। सामाजिक सुधार क्या होते हैं? सामाजिक सुधार का मतलब जैसे देखो, अगर कहीं पर सती प्रथा चल रहा हो तो ये भैया, अब कुछ लोग कहेंगे ये बताओ ये जो सती प्रथा चल रहा है ये भी तो धार्मिक अधिकार है, कैसे हम मान जाए? नहीं मानेंगे, जो करना हो कर लो। तो भैया सती प्रथा अगर करोगे ना तो लतिया हो जाओगे। समझ गए? क्योंकि राज्य इस पे आपके ऊपर हावी है। संविधान में कहा गया कि ये जो सती प्रथा है ये सब प्रथा नहीं, ये सब कुप्रथा है। समझ गए? ऐसे चीजों को क्या कर दिया गया, बैन करेगी। तुम क्या कर लोगे? सती प्रथा करवाओगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सती प्रथा बैन है, तो इसमें राज हस्तक्षेप करेगी। तब यहां ये नहीं देखेगी कि आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो कि या किसी और चीज को फॉलो कर रहे हो। समझ गए? जैसे हमने कहा बाल विवाह, बाल विवाह पे भी क्या कर सकती है सरकार? रोक लगा देगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। समझ गए? जैसे हमने कहा भैया तीन तलाक, समझ गए? ये सब क्या है? ये सब कुप्रथाएं हैं, इनको राज्य खत्म कर सकती है। समझ गए? नरबली, ये सब क्या है बाबू? अगर कोई कहेगा कि नरबली देना चाहिए तो सरकार कहेगी ना इतना मार खाओगे बेटा ना कि जिंदगी भर तिहाड़ में जिंदगी निकल जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सब सारी चीजें क्या होती भैया, सरकार इन पर क्या कर सकती है? सामाजिक सुधार के लिए ये सरकार क्या कर सकती है भैया? तो हम कहेंगे सरकार कदम उठा सकती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये भी पॉइंट अपने दिमाग में ऐसे भर लेना ताकि आपको लगे कि हाँ हम भी कुछ जानते हैं। समझ गए? देखो हर चीजें लिखी नहीं जाती, कुछ चीजें समझ ली जाती हैं ऐसे। अब आप समझो कि जितनी भी कुप्रथाएं होंगी किसी भी अगर धर्म से जुड़ी हैं तो उनको क्या कर सकती है सरकार? खत्म कर सकती है। इसीलिए तो तीन तलाक पे बोल दिया गया, इसीलिए तो बोल दिया जाता है कि शरीयत कानून अच्छा नहीं है,
मतलब ऐसे तरह 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 की चीजें बोल दी जाती हैं। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल नंबर 26 लिखेंगे भैया, आर्टिकल नंबर 26 लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 26। अब ये जो आर्टिकल नंबर 26 इसमें क्या है, तो भैया यहां पर लिखेंगे हम एक वर्ड पहले लिखेंगे, रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन, इसको हम कहते हैं बाबू ना धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय, या बाबू ना इसी को हम बोलते हैं समूह। समझ गए, ये क्या है, रिलीजियस ग्रुप होते हैं, रिलीजियस ग्रुप होते हैं। जितनी चीजें अभी आपने देखा कहां पर 25 में, 25 जो था वो केवल एक एक इंडिविजुअल के लिए था, मतलब एक एक व्यक्ति के लिए था, हर व्यक्ति के लिए वो वैलिड था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, समूह के लिए आ गया, समूह के लिए, समूह के लिए। समझ गए। अब क्या जैसे मान लो कि एक धर्म है, मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूं इसमें क्या होता है। जैसे मान लो ये धर्म है, ये धर्म है इतना बड़ा सा, समझ गए। अब इसमें हम कहते हैं भैया बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। अब ये लोग क्या करते होंगे, इस धर्म को मानते होंगे, बड़े प्रसन्न रहे होंगे कि हाँ मजा आ रहा है इस धर्म को मानने में, क्या इंजॉयमेंट है। समझ गए। अब कहता भैया ये जो इतने सारे धर्म हैं, अब अगर एक एक लोग अपना अपना काम करेंगे तो ये लोग कुछ अपने मनमानी कर लेंगे। तो भैया क्या होता है, ये लोग एक बनता है रिलीजियस डिनोमिनेशन बन जाता है, मतलब ये धार्मिक समूह बन जाते हैं। अब ये जो धार्मिक समूह होता है ये पूरे पूरे के पूरे धर्म को कंट्रोल करने लगता है, पूरे धर्म को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। समझ गए। अब मान लो कि इस धर्म में कहीं कहीं कोई विवाद हुआ, तो ये जितने भी रिलीजियस डोमिनेशन होते हैं, डिनोमिनेशन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, वहां पर मुकदमा लड़ते हैं, फालतू फालतू काम करते हैं, ये सब काम करते हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा एक वक्फ बोर्ड करके नाम, तो उसमें मतलब कि आपने देखा होगा एक मस्जिद, फिर वहां आसपास में जितनी जमीन थी पूरे जमीन वो लोग ले लेते हैं। तो ये सब काम क्या किसका होता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन का होता है। जैसे मान लो अयोध्या में राम मंदिर बनना था, तो उसमें ये लोग क्या बनाए होंगे, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाए होंगे, कि मतलब जिसको हम बोलते हैं ना धार्मिक संप्रदाय बनाए होंगे। तो उसमें जितने भी हिंदू होते होंगे वो लोग जाके वहां पर क्या करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे। और पूरे के पूरे अगर वहां पर कोई मुकदमा हो रहा या कुछ और हो रहा तो सब कौन लड़ेगा, रिलीजियस डिनोमिनेशन लड़ते हैं। मान के चलो जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब चर्च हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलते हैं। भैया अब यही सब हमें यहाँ पर देखने हैं। अब अगर आपसे पूछेगा ये क्या होते हैं, तो भैया हम कहेंगे भैया यह एक धार्मिक समूह होता है, सीधे ऐसे लिखेंगे, ये क्या होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, बस धार्मिक समूह होते हैं। समझ गए। ये क्यों बनाए जाते हैं भैया, तो हम कहेंगे भैया धार्मिक 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 कार्यों के प्रबंधन के लिए, प्रबंधन या नियंत्रण के लिए इनको बनाया जाता है। समझ गए। ताकि वहां पर किसी एक का नहीं, अब समझ लो जैसे ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, ट्रस्ट। अब ये क्या करेगा, अब ये पूरा का पूरा मामला देखेगा आपको नहीं, अभी मैंने समझ लो एक भगवान का उल्लंघन हो गया, अब एक आदमी क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वही आदमी अगर एक ट्रस्ट बना रहेगा बड़ा सा, तो वहां पर जाके कहेगा कि देखो अपने धर्म को लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, अच्छा ऐसे बोला, रुको अभी मुकदमा करते हैं। तो ये अपना हैंडल करेगा, ये आरडी कौन होगा, ये अपना सब कुछ हैंडल करेगा। समझ गए नहीं समझ गए। समझे भैया। तो ये सारी चीजें हो गई, याद रख लेना, ये प्रबंधन नियंत्रण ये सब हो गए। तो भैया ये क्या होते हैं, तो हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं धार्मिक समूह, या ऐसे लिख सकते हो धार्मिक संस्था, सब आ सकते हैं इसमें, धार्मिक संस्था बोल सकते हो अपने हिसाब से। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्यों भैया बनाया जाता है, भैया हम कहेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए धार्मिक संस्था बना दी जाती है। इसमें जैसे हमने कहा कि मंदिर आ जाता है आपका, मंदिर, मस्जिद, बाबू चर्च, सब क्या है आपका, सब आपके क्या हो जाते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, धार्मिक संस्थाएं हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए।
अब बाबू अगर आपसे कोई कहे हमें यज्ञ करने का अधिकार कहां से मिलता है, हवन करने का अधिकार हमें कहां से मिलता है, समझ गए, सड़कों पर नमाज पढ़ने का अधिकार हमें कहां से मिलता है, सड़कों पर नमाज पढ़ने का अधिकार हमें कहां से मिलता है, तो ये जितने भी अधिकार होंगे सारे के सारे कहां से मिलेंगे, आर्टिकल 26 से मिलेंगे। चाहे आपको यज्ञ करने का हो, हवन करने का हो, सड़कों पर नमाज पढ़ने का अधिकार हो, ये सब बाबू कहां से आपको मिलते हैं, तो हम कहते हैं भैया ये हमें मिलते हैं आर्टिकल 26 से मिलता है। अब आप कहेंगे ये कैसे सर, देखो अगर कहीं पर यज्ञ हो रहा है तो आपको पता है ये यज्ञ बड़ी चीज होती है, समझ गए, ऐसे पूरे बड़े में ये सब किया जाता है, छोटे में नहीं बड़े में किया जाता है, समझ गए, ऐसे हवन भी क्या होते हैं बड़े में, तो मतलब भैया अगर ये सब करने हैं तो ये सबके अधिकार भी हमें कहां से मिलते हैं, 26 से मिलते हैं। यज्ञ हवन सड़कों पर नमाज ये सब आप लिख लेना कि इनको हम कहां से देखते हैं, आर्टिकल 26 से। अब हम चलते भैया आर्टिकल 27, अब ज्यादा नहीं है बाबू, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 भैया इसमें क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे भैया यहां पर हमें ये लिखना है कि अगर धार्मिक कार्य के लिए धन इकट्ठा किया गया है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं, धार्मिक धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के रख रखाव के लिए, यहां लिखो रख रखाव के लिए, रख रखाव के लिए रख रखाव के लिए इकट्ठे किए गए धन पर कर नहीं लगेगा। कर का मतलब बाबू टैक्स नहीं लगेगा। अब ये अभी थोड़ी सी नहीं समझ, बहुत आसान है, देखो देखो जैसे मान लो कि ये कोई मंदिर या मस्जिद है, कुछ भी मान लेते हैं, ये मंदिर है मान लेते हैं, मस्जिद बनाना टफ है, मंदिर है। अब आप कहेंगे भैया मंदिर अगर होगा तो इसमें पुजारी की जरूरत पड़ेगी, आसपास में ऐसे पूरा जमीन उमीन होगी तो उसका संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, समझ गए, और कुछ यहां पर और बिल्डिंग विल्डिंग बनवानी होगी, तो मतलब सभी जगहों पर क्या होंगे, पैसे और लगेंगे। तो इसीलिए वहां पर सरकार क्या कहती है, मान लो अगर कभी भी धार्मिक कार्यों में जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, मान लो चंदा इकट्ठा हुआ है या कुछ और आ गया, अगर ये सारी चीजें वहां पर आ रही हैं तो बाबू हमें याद रख लेना है कि जो ये धार्मिक कार्य के लिए इकट्ठा हुआ है धन, कि हम भैया पुजारी को इतना देंगे, इतना हम यहाँ के लेबर्स को देंगे, नौकर्स को देंगे, मतलब कि भुखमरी इतनी ज्यादा हम गरीबों में बांटेंगे, भंडारा करवाएंगे, ये सब ये अपना बता देते हैं। और इसीलिए बोला जाता है ये जो धार्मिक कार्य के लिए रख रखाव, मतलब बोल रहे हैं ना कि यहाँ से जो पैसा इकट्ठा हुआ और इनका जो हमने धन का रख रखाव कर लिया है, मतलब इकट्ठा कर लिया, इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आपके दिमाग में बात आ गई, इसका मतलब ये हुआ मंदिर बनवा लेते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं, जितना भी पैसा आएगा आराम से कमाएंगे, बहुत अच्छा धंधा है। मंदिर बनवा लो, मस्जिद बनवा लो, चर्च बनवा लो, उसके बाद वहीं पर बैठ जाओ, जितना भी पैसा कमाओगे एक भी पैसे पे कर, यहाँ क्या नहीं लगेगा, टैक्स तो लगना नहीं है, आराम से एंजॉय करना, बैठ के BMW से चलना, जैकवार से चलना, वहां पर बैठ के थोड़ा सा भाषण वोषण दे देना, लोगों को मोटिवेट कर देना, आराम से पैसे कमाना। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये सब सारी चीजें होती हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को गलत सेंस में ना लें। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें होती हैं, ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही बनता चला गया है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब क्या बनते चले जाएं बाबू, ये सब आज के समय में बिजनेस हैं। समझ गए, ये सब आज के समय में बिजनेस है। अगर कोई ये सब समझ रहा है कि ये सब भगवान है तो ये सब गलत है। किसी आदमी को पहचानता ही नहीं तो भगवान को कहां से पहचान लेगा। समझ गए, अगर भगवान है तो भैया भगवान तो है, चाहे जहां, लेकिन भगवान तो है। समझ गए कि नहीं समझ गए,
लेकिन हाँ, लेकिन आदमी जो है ना, आदमी अपने स्वार्थ के लिए उन भगवान की केवल बेइज्जती करता है, समझ गए, उन भगवान की केवल अवहेलना करता है, समझ गए, भगवान के नाम पे केवल आपको लूट रहा है, भगवान आके थोड़ी देख रहे हैं। लेकिन इतना समझ जाना, जब इनका एक दिन ना बुरा वक्त आएगा ना, तो भगवान इनको और लतियाएंगे, जितने दुष्ट लोग हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो मैं तो ये देखो इन सब चीजों से बहुत ही मतलब भगवान से नहीं, आस्था से नहीं, मतलब मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं जो भगवान की बेइज्जती करते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये सब सारी चीजें अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक ना। तो यहां याद रखेंगे, धार्मिक कार्यों के रख रखाव के लिए इकट्ठे किए गए धन पर टैक्स नहीं लगता भैया, इसीलिए लोग मंदिर बनवाते हैं ज्यादातर आज के समय में, समझ गए। हटा देते हैं, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल भैया आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या है भैया, यहां पर धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। लिखो फटाफट, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा का अधिकार है यहां पर। धार्मिक शिक्षा का अधिकार का मतलब भैया संस्था बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, संस्था। अब मान लो संस्था है तो आपको पता ही होगा, क्या पता होगा, हम कहते हैं भैया देखो हमें ये पता है कि भैया जो एक, जैसे हम कहते हैं स्कूल होते हैं, तो हम कहते हैं भैया एक स्टेट फंडेड होता है, स्टेट फंडेड होता है कि मतलब यहां पर मतलब राज्य जो होती है वो क्या देती है, पैसा फंड करती है। और एक और होता है स्टेट फंडेड, वो भी होता है, स्टेट फंडेड वो भी होता है, लेकिन बाबू ये पार्शियली होता है। पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से होता है, मतलब एक स्टेट फंडेड है, दूसरा स्टेट फंडेड है, लेकिन वो पार्शियली है। पार्शियली का मतलब बाबू होता आंशिक है, समझ गए। ये अपने दिमाग में रख लेना कि मतलब हाँ ये चीजें होती हैं। समझ गए, क्या लिख लेंगे, पार्शियली है, स्टेट फंडेड है, ये पूरा है, मतलब यहां पर लिख लो ये कंप्लीटली है, यहां पर कंप्लीटली लिख लो, कंप्लीटली है यहां पर। और ये स्टेट फंडेड है, लेकिन ये पार्शियली, अभी समझ में आ जाएगा आपको, घबराओ मत। और एक और होता है ना स्टेट रिकॉग्नाइज है ये। और एक और होता है, एक होता है स्टेट एंडोरमेंट होता है। मैं आपको ये चारों वर्ड समझाता हूं, चारों का मतलब आप समझो। स्टेट फंडेड का मतलब जैसे मान लो कि एक स्कूल है, ऐसे समझना, एक स्कूल है। अब ये जो स्कूल है ना, ये सरकारी स्कूल है, मतलब इसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, समझ गए, सब पैसा कौन दे रहा है, सरकार दे रही है। मतलब सरकारी स्कूल मान लो, सरकारी स्कूल मान लो, सरकारी स्कूल मतलब अगर फुल्ली फंडेड है, मतलब फुल्ली स्टेट फंडेड है, मतलब पूरा का पूरा पैसा सरकार दे रही है, राज्य दे रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरकारी स्कूल बोलेंगे। तो ऐसी जगहों पर धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, ऐसी जगहों पर धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, समझ गए। यहां पर यह नहीं बताया जाएगा कि देखो भगवान ये होते हैं, भगवान होते हैं, भगवती ये होते हैं, भगवान ये होते हैं, ये सब सारी शिक्षाएं वहां पर नहीं दी जा सकती हैं। वहां पर ये, यहाँ ऐसी जगहों पर ये नहीं बोला जा सकता कि हिंदू धर्म महान है, मुस्लिम धर्म महान है, ये धर्म महान है, वो धर्म महान है, इस्लाम महान है, समझ गए। यहाँ पर ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती। और अगर ऐसे जगहों पर ऐसी शिक्षा दी जाती है तो इतना मान के चलना कि आप वहां पर तुरंत क्लेम करोगे, समझ गए। लेकिन ये जो भैया देखो, ये स्टेट फंडेड या स्टेट रिकॉग्नाइज होते हैं, ये दोनों में क्या होता है भैया, यहां पर देखो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा यहां पर दी जा सकती है, दी जा सकती है, दी जा सकती है। लेकिन माने या ना माने ये हमारे ऊपर है, माने या ना माने ये हमारे ऊपर है, माने या ना माने ये हमारे ऊपर है, समझ गए। पार्शियली का मतलब ये होता बाबू कि राज्य भी मदद कर रही है और ये प्राइवेट ऑनर के चक्कर में भी है, समझ गए। जहां पर राज्य और प्राइवेट दोनों का हस्तक्षेप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंडेड। पार्शियली मतलब आधा रूप से सरकार देख रही है और आधा अपने आप से दे रही है। और ये स्टेट मतलब रिकॉग्नाइज
मतलब ये जो बोल रहा है ना, ये भी ऐसे ही है कि मतलब यहाँ पर राज्य क्या कर रही है, केवल रिकॉग्नाइज कर दे रही है, लेकिन कोई प्राइवेट ऑनर ही चला रहा है। समझ गए? इसमें क्या होता है, इसमें राज्य भी पैसा देता है और प्राइवेट ऑनर भी लगाता है। और इसमें केवल क्या होता है, इसमें देखो राज्य उसको ऑर्गेनाइज कर देता है, रिकॉग्नाइज कर देता है, उसकी पहचान करवा देता है, बाकी कौन चलाता है, प्राइवेट ऑनर चलाता है। तो ऐसी जगहों पर धार्मिक शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन माने या ना माने हमारे ऊपर है, हमें फोर्सफुली कोई मनवा नहीं सकता। और एक होता है स्टेट इंडोरमेंट होता है। इसमें क्या होते भैया, ये समझ जाओ कि ये पूरे के पूरे प्राइवेट होते हैं। ये क्या होते भैया, ये प्राइवेट होते हैं। इनमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने देखा होगा गुरुकुल, आपने देखा होगा गुरुकुल, आपने देखा होगा खालसा, आपने देखा होगा मदरसा। तो ये सब सारी जो चीजें होती भैया, ये सब गुरुकुल, खालसा, मदरसा, तो ऐसी जगहों पर आपको धार्मिक शिक्षा दी जाती है। समझ गए? यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा भैया दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, दी जाती है। समझ गए? और वहां पर कुछ कोई भी मना भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी जगहों पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वहां सिखाया जाता है भैया देखो, अगर आप हिंदू धर्म हो तो आपको ये करो, अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो तो ये करो। ये सब सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये अपने दिमाग में भर के रख लेना। समझ गए? अब आप कहोगे भैया एक होता है सूर्य नमस्कार। एग्जाम्पल लेता हूं एक दो। सूर्य नमस्कार, बताओ सूर्य नमस्कार बोला क्या? मोदी जी ने बोला कि सूर्य नमस्कार जो होता है सभी स्कूलों में वैलिड है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाएगा कि उनको बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने उन पे क्लेम किया कि ये जो सूर्य नमस्कार होता है ये देखो हिंदू धर्म के लिए आया हुआ है और इसलिए इसको हम यहाँ पर मान्य नहीं कर सकते हैं। समझ गए? बोले ये बोले कि मतलब बीजेपी सरकार ने बोली कि ये जो सूर्य नमस्कार होता है ये भैया जितने सरकारी स्कूल हैं सभी जगहों पर अनिवार्य कर दो। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये धार्मिक हो जाएगा भैया, धार्मिक शिक्षा हो जाएगी। तो समझाया गया उनको कि भैया देखो सूर्य नमस्कार ये कोई शिक्षा नहीं है, यह एक योगा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये योगा है। अब बोला गया भैया ये जो संस्कृत होते हैं, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, ये सब देखो, ये सब अगर हम कहें भैया किसी भी, हम कह देंगे कहाँ गया ये वाला, किसी भी सरकारी स्कूल में हमें संस्कृत अनिवार्य कर देना चाहिए। बताओ ये बात अच्छी है? अब कुछ लोग कहें कि ये जो संस्कृत होता है ये केवल हिंदू पढ़ते हैं, गलत बात है। ये भाषा है, ये कोई धर्म नहीं है। ये जो उर्दू है ये भाषा, ये कोई धर्म नहीं है। तो भैया याद रखे रहना, संस्कृत और उर्दू चाहे जो भी है, ये सब भाषाएं हैं, ये धर्म नहीं है। इनको वहां पर अनिवार्य किया जा सकता है। समझ गए? तो भैया आज हमें क्या, जो हमें पढ़ना था हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम पढ़ लिए भैया। बढ़िया से आप भी पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 अनुच्छेद थे, 4 के 4 अनुच्छेद हमने खत्म कर लिया। देखो अगर कोई आपसे पूछता 25 में, तो बाबू वहां पर व्यक्ति के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। 26 में क्या है, तो हम कहेंगे 26 में धार्मिक समूहों के लिए स्वतंत्रता की बात है। 27 में अगर देखते हैं तो भैया जो कर और इकट्ठा होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर 28 देखते हैं तो वहां पर धार्मिक शिक्षा आ जाती है। कहां पर धार्मिक शिक्षा होगी, कहां पर नहीं होगी, भैया हमने देख लिया। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे।